ओके। सो अभी हम लास्ट वीक से अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो आपका फाइनल टॉपिक भी है इस कोर्स का। दैट इज अबाउट लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस। सो वी हैव डिस्कस दिस इन अ बिट ऑफ डिटेल। आज मैं इसे फिनिश भी कर दूंगा। वी लाइक डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग, इनफॉर्मल मीनिंग ऑफ अ टाइट फिट, जस्ट फिट, लूज फिट, टॉलरेंसिंग किसे बोलते हैं। टॉलरेंसिंग का बेसिकली ट्रेड ऑफ हमने समझा कि एक्यूरेसी वर्सेस लाइक द अमाउंट ऑफ टॉलरेंसिंग दैट यू कैन अप्लाई। तो अगर आप ज्यादा टॉलरेंस देने की कोशिश करोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप एक्यूरेट ज्यादा होने की कोशिश करोगे, इफ आई से यू हैव a diameter of a pen to be 50 mm and you just want it to be 50, you just don't want it to be 50.001 or 49.9998, you just want it to be 50, तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। सो वी हैव टू सी कि ये कॉस्ट हम कहाँ बेयर करने को तैयार है। आई बी रेडी टू बेयर दैट कॉस्ट इन अ जेट इंजन बट नॉट इन अ हैंडल, क्योंकि हैंडल आएगी 500,000 रुपए की और आपका जेट इंजन जो है दैट विल बी एक्सपेंसिव। और इसके अंदर लाइफ का थ्रेट भी है, बिकॉज अगर ये फेल होती है यू कैन बाय अनदर वन, नोबडी इज गोना गेट हर्ट। बट अगर आपका जेट इंजन फेल होता है, आपका एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाएगा एंड देयर आर लाइव्स, ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व। सो हमने टॉलरेंसिंग के नोटेशन को समझा कि हम एक बेसिक साइज को चुनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है वो 4.650, और हम बोलते हैं कि ये डायमेंशन जो है आपकी प्लस माइनस 0.003 आप इसमें ऐड या रिड्यूस कर सकते हो, और इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेंगे इस डायमेंशन के अंदर हम उसे एक्सेप्टेबल बोलेंगे, ठीक है। हमने कहा कि अगर आप 4.647 अगर आपका लोअर लिमिट है और 4.653 आपकी अपर लिमिट है, इसके बीच में अगर कोई भी डायमेंशन बनती है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, हम इस कंपोनेंट को एक्सेप्ट करेंगे, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसके इधर हो लेफ्ट साइड पे लोअर लिमिट के रिजेक्टेड, अपर लिमिट के ऊपर हो रिजेक्टेड। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपोनेंट अकेला कुछ नहीं करता, कंपोनेंट कहीं जाके दूसरे कंपोनेंट में फिट होगा, एक असेंबली बनाएगा। सो अगर इसकी डायमेंशन ही एक पर्टिकुलर रेंज में फिट नहीं हो पा रही आपकी, नॉट फिट, आई वोंट यूज द वर्ड फिट, कि अगर वो उसके अंदर लाई नहीं करती, वो आगे असेंबल होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो हमने लूज फिट को समझा। लूज फिट में हमने क्या कहा कि आपकी शाफ्ट और होल की एनालॉजी को हमने बेसिकली, मैंने आपको कहा था कि हम जो भी आगे पढ़ेंगे टेक्निकल टर्म्स में, विल ट्राई टू कोरिलेट एवरीथिंग विद द शाफ्ट होल एनालॉजी। यहाँ पे हमने जैसे बोला कि आपका जो यहाँ पे बच्चा हमने रिप्रेजेंट किया हुआ, द किड इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द शाफ्ट and the shirt is going to be represented as a whole. So the kid is basically having a loose fit in this whole, in this shirt. ऐसी टाइट फिट थी, परफेक्ट फिट की बात की, कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा, हमने बेसिक साइज की बात की कि इस साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे कि हमें टॉलरेंस कितनी लगानी है, हमारी फंडामेंटल डेविएशन कितनी है, या हमारी क्लियरेंस कितनी है। जो भी हम बात करेंगे हम एक बेसिक साइज के बारे में। व्हाट इज अ बेसिक साइज? अगर मैं एग्जांपल कहूँ कि अगर मुझे मेरा बॉस या सुपरवाइजर एक इंडस्ट्री में बोलता है कि आप रेनॉल्ड्स का पेन बनाइए और इस पेन का जो डायमीटर है वो 5 mm होना चाहिए, प्लस माइनस सम टॉलरेंस, सो दैट 5 mm का जो डायमीटर उसने मुझे डिफाइन किया है, दैट इज द बेसिक साइज, ठीक है। देन वी अंडरस्टूड लाइक एक्चुअल साइज क्या होता है। उसने बोल दिया कि आपका बेसिक साइज 50 है, बट वो बना 50.2 सकता है, 49.8 बन सकता है। हमने ये नोटेशंस को थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड किया था कि जैसे मैंने आपको बताया भी था, लाइक 50 प्लस माइनस 0.2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा ये इक्वेशन को, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने कुछ और टर्म समझी, अपर डेविएशन क्या होती है, लोअर डेविएशन क्या होती है, फंडामेंटल डेविएशन क्या होती है। हमने फिट के फंडामेंटल्स को समझा। हम क्लियरेंस फिट कवर कर चुके थे। क्लियरेंस फिट में हमने क्या समझा था कि शाफ्ट छोटी होगी, होल बड़ा होगा, सो आपकी थोड़ी सी क्लियरेंस रहेगी, जिसको हमने ये नेम दिया था कि द शाफ्ट इज फ्री टू टर्न इनसाइड द होल। मैंने आपको ये फिगर समझाई थी जिसमें मैंने बोला था कि लेट अस अज्यूम द शाफ्ट इज ऑफ अ डायमीटर 46 mm, होल इज ऑफ अ डायमीटर 50 mm। तो ये शाफ्ट की अभी लोअर लिमिट है। जो चाहे इसकी ये लोअर लिमिट है, हम देख सकते हैं कि शाफ्ट इज फ्री टू टर्न इनसाइड द होल, बिकॉज होल बहुत बड़ा है, अभी 4 mm पड़े हुए हैं, तो शाफ्ट आराम से घूम सकती है। तो ये लोअर लिमिट है शाफ्ट की। मेरी अपर लिमिट शाफ्ट की मैंने बोल दिया कि 48 है, कि इससे ज्यादा बड़ी शाफ्ट नहीं होगी। और लोअर लिमिट का मीनिंग है 46 से नीचे की शाफ्ट नहीं बनानी, और यहाँ अपर लिमिट का मीनिंग है 48 से ऊपर की शाफ्ट नहीं बनानी, ठीक है। होल के बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। सो ये जो 46 से 48 का डिस्टेंस है ना, इसे मैं टॉलरेंस बोलता हूँ, कि ये मेरी टॉलरेंस है कि इस रेंज के अंदर मेरी शाफ्ट अगर होगी तो मेरे को एक्सेप्टेबल है।
46 से नीचे नहीं जाना, 48 से ऊपर नहीं जाना। अब वो 46.002 है या 47.985 है, कुछ भी है, एक्सेप्टेबल। ऐसे ही होल के ऊपर भी टॉलरेंस हो सकती है। मान लेते हैं होल का मेरा लोअर लिमिट 50 है, मान लेते हैं होल का मेरा बड़ा लिमिट 52 है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं पीछे से इसको यहाँ पे रोक के देखता हूँ कि 50 से कम नहीं बनना चाहिए मेरा होल, अगर कम बना एक्सेप्टेबल नहीं है। 52 से बड़ा होल नहीं होना चाहिए, अगर इससे बड़ा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये 50 से 52 तक का जो डिस्टेंस है, ये मेरे होल की टॉलरेंस है। सो यहाँ पे क्लियरेंस फिट का मीनिंग क्या हुआ कि आप जो मर्जी कर लो, शाफ्ट की बड़ी से बड़ी डायमेंशन ले लो, दैट इज 48, या आप होल की छोटी से छोटी डायमेंशन ले लो, दैट इज 50। आपके पास हमेशा एक ये गैप रहेगा जिसे आप क्लियरेंस बोलते हो, एंड फॉर दैट गैप द शाफ्ट इज फ्री टू टर्न इनसाइड द होल। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फिर आपसे पूछा कि मैक्सिमम क्लियरेंस कितनी होगी। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगी कि सबसे छोटी शाफ्ट दैट इज 46, सबसे बड़ा होल दैट इज 52। 52 माइनस 46 इज द मैक्सिमम क्लियरेंस पॉसिबल। मैक्सिमम क्लियरेंस के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब मैं प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, लेट अस से ये एक पेन है और ये उसका कैप है, हम यहाँ पे एक क्लियरेंस फिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट अस टेक इट हाइपोथेटिकली। तो मैं मान के चलता हूं अगर मैंने 1000 पेन बनाए, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि इनमें वेरिएशन होगी, वही वेरिएशन हम यहाँ टॉलरेंस में बोल रहे हैं कि वो एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन ये हो सकती है। सो उसमें मैं कह रहा हूँ कि मेरा पेन अगर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा भी बना लो, दैट इज 48 का, और होल आपका कैप छोटे से छोटा भी बन गया उस वेरिएशन में 50 का, तब भी क्लियरेंस फिट होगा। सो मैक्सिमम क्लियरेंस होगी 52 माइनस 46, दैट इज 6 mm। और अगर मिनिमम क्लियरेंस की बात करेंगे वो होगी 50 माइनस 48, दैट इज 2। सो ये क्लियरेंस फिट हमने समझी। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने अलाउंस को समझा कि अलाउंस का मीनिंग क्या होता है। और यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफाई करके बताया था, अलाउंस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट होल माइनस लार्जेस्ट शाफ्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये डेफिनेशन कंसिस्टेंट रहेगी। सो इसमें स्मॉलेस्ट होल माइनस लार्जेस्ट शाफ्ट जब हम बोलते हैं, सो यहाँ पे क्लियरेंस फिट के केस में अगर देखा जाए, स्मॉलेस्ट होल 50 का, लार्जेस्ट शाफ्ट 48 की, सो 50 माइनस 48 को मैं बोलूंगा 2, दैट इज द अलाउंस। सो यहाँ पे क्वेश्चन उठा था कि सर मतलब मिनिमम क्लियरेंस को क्या आप अलाउंस बोल रहे हैं? मैंने कहा था नहीं, इस डेफिनेशन को ऐसे मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ अलाउंस को अलग से डिफाइन कर रहा हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम क्लियरेंस को अलग से डिफाइन कर रहा हूँ। साहिल, आपका कोई डाउट है? Yes, sir. हाँ जी, पूछिए। If the tolerance is suppose for the shaft की सर टॉलरेंस 49 है और होल की मतलब वो साइज 50 है और टॉलरेंस ±2 है, तो सर वो क्लियरेंस फिट में आएगा? दोबारा बोलो, शाफ्ट का साइज 49 कर दिया और आपका यस होल सर, का? होल का साइज तो 50 है सर, बट टॉलरेंस ±2 हो सकती है, तो वो क्लियरेंस फिट में आएगा? नहीं, तब वो क्लियरेंस फिट में नहीं आएगा, वो ट्रांजिशन फिट में आएगा, जो अभी 2-3 स्लाइड के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी हमारे पास तीन तरह की फिट होती है। एक होती है क्लियरेंस फिट, जिसमें शाफ्ट इज फ्री टू टर्न इनसाइड द होल, चाहे जो मर्जी डायमेंशंस हो, शाफ्ट की भी होल की भी। ऐसे ही अब नेक्स्ट आ जाती है, मैं आपकी जो आंसर है ना, आई आंसर इट आफ्टर 2 स्लाइड्स, ट्रांजिशन फिट में। ठीक है। अब अलाउंस अगर समझ आ गया, सो इसके आगे था इंटरफेरेंस फिट, जहां पे अभी हम जहां पे मैं लेक्चर खत्म करके गया था। इंटरफेरेंस फिट का मीनिंग क्या होता है कि इसको, यहाँ पे इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, बट अगर इसको मैं सिंपल टर्म्स में समझूं, द शाफ्ट इज नॉट फ्री टू टर्न इनसाइड द होल। जिसका मीनिंग ये है कि अब शाफ्ट बड़ी होगी, होल छोटा होगा। सो शाफ्ट का छोटे से छोटा डायमीटर दैट इज 54, और होल का बड़े से बड़ा डायमीटर दैट इज 52। शाफ्ट बड़ी है, होल छोटा है, इनमें इंटरफेरेंस हो रही है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय इंटरफेरेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मिनिमम इंटरफेरेंस, तो आप क्या बोलोगे? मिनिमम इंटरफेरेंस होगी, हम होल की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है, पिछली बार भी हमने होल की रिस्पेक्ट में ही बात किया था। सो आई विल से बड़े से बड़ा होल माइनस छोटे से छोटी शाफ्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल माइनस बिगेस्ट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, दैट इज 52 माइनस 54, विच इज इक्वल टू -2। सो यहाँ पे अब ये है कि हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, सो इट इज नेगेटिव को मैं 2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या मैं उल्टा भी बोल सकता था। मैं बेसिकली ये डिस्टेंस ढूंढना चाहता हूँ
सो अगर आप जैसी भी टर्मिनोलॉजी ने, जब मैं बोलता हूँ लाइक मिनिमम इंटरफेरेंस, आप ये वाला जो डिस्टेंस है कि मतलब छोटी से छोटी शाफ्ट, बड़े से बड़ा होल, ये डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव फिट इंटरफेरेंस के अंदर नहीं मैटर कर रहा, फिट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव अलाउंस के अंदर मैटर करता है, क्योंकि अलाउंस की डेफिनेशन कंसिस्टेंट है, दैट इज स्मॉलेस्ट होल माइनस लार्जेस्ट शाफ्ट। सो अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितनी होगी, सो उसका मीनिंग क्या है, सबसे छोटा होल और सबसे बड़ी शाफ्ट, दैट इज दिस थिंग। सो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस का केस, दैट इज 50 माइनस 56 या 56 माइनस 50 भी आप बोल सकते हो, बट ऑल आई एम कंसर्न विद इज दिस डिस्टेंस, ये रेड एरो का डिस्टेंस। पॉजिटिव नेगेटिव आपका फिट के अंदर मैटर नहीं कर रहा, ये मैटर करेगा टॉलरेंस के अंदर, ठीक है, सॉरी अलाउंस के अंदर, आई करेक्ट माई सेल्फ, पॉजिटिव नेगेटिव अलाउंस के अंदर मैटर करेगा। सो यहाँ पे अगर आपको याद हो, अलाउंस जब मैंने क्लियरेंस फिट में बनाई थी यहाँ पे फॉर एग्जांपल, सो क्या था, स्मॉलेस्ट होल लार्जेस्ट शाफ्ट, और ये पॉजिटिव थी। सो इस पॉजिटिव साइन को देख के मैं बोलता था कि ये क्लियरेंस फिट है। जब यही चीज अब हम इंटरफेरेंस फिट में पढ़ते हैं, और आके अब मैं बोलूंगा आपसे कि आप बेसिकली अलाउंस मेरे को बताओ, सो पहले तो आप ही बता दो आपके अकॉर्डिंग अब अलाउंस कितना होगा। -6। यस, इट इज -6। और जैसे ही माइनस का साइन आया, आपको खुद से ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव अलाउंस के अंदर मैटर करते हैं, और नेगेटिव का मीनिंग होगा इंटरफेरेंस फिट। ऑलराइट, सो नेगेटिव विल रिप्रेजेंट इंटरफेरेंस फिट, पॉजिटिव विल रिप्रेजेंट क्लियरेंस फिट। ये क्वेश्चन बनता है कि बताओ ये सारी डायमेंशंस हैं, अब ये क्लियरेंस फिट है कि इंटरफेरेंस फिट है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड टू यू इन दी लाइक क्विज और एग्जाम, ठीक है। सो ये इसलिए मैं इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। बट यहाँ पे अ पॉइंट दैट नीड्स टू बी नोटेड, हमेशा साइन को मत देखना, ये डायग्राम भी बना देना, ठीक है। वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको समझ आ जाएगी, जो भी साहिल ने भी डाउट पूछा था ट्रांजिशन फिट का, वो भी और क्लियर हो जाएगा। पर अभी मैंने एक लाइन बोली, हमेशा ये साइन को लेके नहीं चलना, इससे एक इंट्यूटिव आइडिया मिल रहा है, पर ये डायग्राम सबसे पहले बनाना, ठीक है। जो भी बताया हुआ है ये डायग्राम पे ड्रॉ करो। इस डायग्राम को देख के क्या पता लग रहा है, जो मर्जी कर लो, शाफ्ट बड़ी ही रहेगी होल से। आई होप यू एग्री, है ना। इन पर्टिकुलर डायमेंशंस को अगर हम फॉलो करते हैं, जो मर्जी कर लो, शाफ्ट बड़ी रहेगी होल से। सो इसलिए ये डेफिनेटली इंटरफेरेंस फिट है। अगर मैं क्लियरेंस में देखता था, यहाँ पे बेसिकली जो मर्जी कर लो, शाफ्ट छोटी ही रहेगी होल से, जैसे मर्जी जो मर्जी डायमेंशन चुन लो। सो इसीलिए पॉजिटिव साइन डेफिनेटली क्लियरेंस फिट को रिप्रेजेंट करता था। अब आते हैं एक और फिट पे, एंड दैट्स द लास्ट वन, दैट इज ट्रांजिशन फिट। अब इसके अंदर वी डोंट नो क्या होगा, वो है ये केस जो भी साहिर ने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, कि बेसिकली आपका शाफ्ट जो है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 51 टू 53, और जो आपका होल का टॉलरेंस है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 50 टू 52। अब अगर तो मैं चुन लेता हूं डायमेंशन शाफ्ट की 51 और होल की 52, तो कौन सा फिट बनेगा। इफ आई टेक 52 फॉर होल, क्लियरेंस। क्लियरेंस फिट, ठीक है। और अगर मैं चुन लेता हूं शाफ्ट की डायमेंशन 53, होल की डायमेंशन 52 ही, तो कौन सा फिट बनेगा। 53 here, इंटरफेरेंस। 52 इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। इंटरफेयर। सो यू आर नॉट श्योर कि ये कौन सा फिट बनने वाला है, एंड दिस इज एक्चुअली द फिट, द ट्रांजिशन फिट, जो आपके पेन के कैप के ऊपर होता है। द पेन जो स्नैप करता है ना आपका पेन, बेसिकली आप पेन के कैप को इंसर्ट करते हो जब उसकी बॉडी के अंदर, दैट इज द ट्रांजिशन फिट, ठीक है। सो क्लियरेंस भी हो सकती है, इंटरफेरेंस भी हो सकती है, इट्स अ मिक्स। काफी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहां पे यू जस्ट वांट देम टू बी अ स्नैप फिट। ये स्नैप फिट्स जो होती है ना, ट्रांजिशन की तरफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटरफेरेंस आपका अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट विल बी 50 माइनस 53, दैट इज मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना होगा, छोटे से छोटा होल, बड़े से बड़ी शाफ्ट। मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा, बड़े से बड़ा होल, छोटे से छोटी शाफ्ट, दैट इज 52 माइनस 51। सो दिस इज ट्रांजिशन फिट, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। सो अगर ये एग्जाम्पल आपको दी हुई है, जल्दी से बताओ अलाउंस कितनी होगी। ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर किसी को समझने में दिक्कत। अलाउंस क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल माइनस लार्जेस्ट शाफ्ट। जी मानव, 1.6 हाँ जी, पॉइंट 0.008 सर। 0.0008, करेक्ट।
ये Yes, होगा sir. सबसे छोटा होल 1, सबसे बड़ी शाफ्ट 0.9992, और इनको डिफरेंशिएट किया, ये आया। अब ये कौन सी फिट है? क्लियरेंस फिट। एक तो अब आपने साइन से बताया, दूसरा डायग्राम को भी देखते रहना। डायग्राम में जो मर्जी कर लो, द शाफ्ट विल बी फ्री टू टर्न इनसाइड द होल, क्योंकि शाफ्ट का सबसे बड़ा डायमीटर जो है होल के सबसे छोटे उससे छोटा ही पड़ रहा है। ठीक है, सो दिस इज क्लियरेंस फिट। अब इस क्वेश्चन में जल्दी से बताओ अलाउंस कितना होगा? Minus 0.0019. करेक्ट। आपका स्मॉलेस्ट होल 1.0000, आपकी सबसे बड़ी शाफ्ट 1.0019। इट इज अ नेगेटिव, और इस डायग्राम को देख के पता भी लग रहा है कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस इट इज अ इंटरफेरेंस फिट, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और यहाँ पे ये पता भी लग रहा है। ठीक है, जो मर्जी कर लो, सबसे छोटी शाफ्ट भी होल के सबसे बड़े डायमीटर में नहीं जा सकती। सबसे छोटी शाफ्ट 1.0014, सबसे बड़ा होल 1.0008, शाफ्ट बड़ी है, इट इज एन इंटरफेरेंस फिट। अब ये पर्टिकुलर केस आता है जहां पे अब थोड़ा सा अलाउंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्हाट विल बी अलाउंस? Minus 0.0009. करेक्ट। सबसे छोटा होल 1.0000, सबसे बड़ी शाफ्ट 1.0009। अब फिट कौन सी? Sir, transition fit है. ट्रांजिशन फिट है। ऐसा क्यों बोला आपने? मेरे को तो नेगेटिव दिख रहा है, मेरे लिए तो इंटरफेरेंस फिट है। बिकॉज कुछ पार्ट अगर मतलब डायमीटर से ऊपर चला गया तो कुछ पार्ट के लिए वो फिट इन मतलब होगा नहीं अंदर. बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे अब डायमेंशंस इस तरह से प्ले आउट कर रही हैं कि चांसेस हैं कि क्लियरेंस फिट भी हो जाए। मैं कहता हूँ आपकी शाफ्ट बनी 1.0001 की, लाइक यू मैन्युफैक्चर्ड 1000 शाफ्ट्स, यू मैन्युफैक्चर्ड 1000 होल्स, एक शाफ्ट उनमें से बनी 1.0001 की, और कोई एक होल अगर बन गया 1.0012 का, सो शाफ्ट छोटी होल बड़ा, सो दैट्स बेसिकली अ क्लियरेंस फिट। अब एक शाफ्ट आपकी बनती है लेट अस से 1.0009 की, और एक होल आपका बनता है 1.0000 का, शाफ्ट बड़ी होल छोटा, तो ये इंटरफेरेंस भी हो सकती है। सो दिस इज द केस फॉर ट्रांजिशन फिट। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना, स्टार्टिंग से हम जैसे आए ना बड़ी इनफॉर्मल वे से, अब बहुत टेक्निकल टर्म्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एड ऑन करते जा रहे हैं नॉलेज को, नोटेशंस बढ़ाता जा रहा हूं मैं धीरे धीरे। अब अगले एक दो स्लाइड में मैं नोटेशंस को थोड़ा और समराइज करने वाला हूँ। ठीक है, टेक्निकली क्वेश्चन बनेगा कैसे एक दो स्लाइड में, अब मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। इट इज बेसिकली द टर्म इज बेसिक साइज। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर इसका सिग्निफिकेंस अब समझते हैं। बेसिक साइज इज द theoretical size from which a tolerance is assigned। ठीक है, सो यहाँ पे 50 एक बेसिक साइज है, और 50 बेसिक साइज पे शाफ्ट को भी देखा जा रहा है। इसकी टॉलरेंस यहाँ पे क्या बोला जाएगा? 50 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, इसकी टॉलरेंस इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे शाफ्ट की। जब होल की करेंगे तो बोलेंगे 50 प्लस 1 माइनस 2। किसी को ये बात समझने में दिक्कत कि 50 मेरा बेसिक साइज है, शाफ्ट की जब मैं बात करूंगा टॉलरेंस की, मैं बोलूंगा 50 क्योंकि वो 52 तक जा रहा है, तो 50 प्लस 0.2 माइनस 1 क्योंकि 49 है इसका साइज। जब होल की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं 50 प्लस 1 एंड माइनस 2। सो ये बेसिक साइज हो जाता है आपका। अब इसको स्पेसिफाई करने के एक्चुअली जी किसी का डाउट है? वो जो जो 50 होता है वो हम लोग डिसाइड करते हैं या फिर मतलब कुछ इज इट गिवन और डू वी डिसाइडेड ऑन आवरसेल्व्स? नहीं नहीं, ये आपका डिजाइन पैरामीटर है। लाइक जैसे आपका बॉस आपको बोलेगा कि रेनॉल्ड्स का पेन बनाओ, तो 5 mm का डायमीटर होना चाहिए, तो उसने वो अच्छा। जब बोल दिया तो वो हाँ हाँ होगा। ठीक अब टॉलरेंसिंग आप डिसाइड करें। है। ओके ओके डन। अगर ये नया नई लाइक डिजाइन है पेन की, 5 आपको पता है कि मेरा ये मैं डिजाइन करना चाहता हूँ। अब टॉलरेंसिंग जो है वो चाहिए किसको? वो प्रोडक्शन इंजीनियर को चाहिए। क्यों चाहिए? वो अपनी मशीन के ऊपर चेक करेगा कि आपने तो बोल दिया कि इसको 50.002 का टॉलरेंस दे दो, वो कहेगा सर आपकी मशीन पे तो 50 से यहाँ 51 जाएगा या 49 जाएगा, ये बीच में 0.002 मत बोलो आप। सो वो टॉलरेंसिंग आपका गेम है, 50 पता होता है। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट।
सो यहाँ से अब होल, ये जो बेसिक साइज है ना, इसको स्पेसिफाई करने के दो तरीके हैं। एक होता है बेसिक होल सिस्टम, ठीक है। बेसिक होल सिस्टम का मीनिंग क्या है? द मिनिमम होल साइज इज टेकन एज बेसिक साइज, क्योंकि यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट है ना, एक शाफ्ट है एक होल है। सो वो आप पूछ सकते हो ना, सर बेसिक साइज इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो कि इसके रिस्पेक्ट में? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ट्स होते हैं तो वो बदल जाते हैं, ठीक है। सो अगर आप बोलते हो कि बेसिक होल सिस्टम को फॉलो करना है, ये नोटेशन देख के समझ आ जाता है, मैं एक साइड में आगे बताऊंगा। तो आप बोलते हो कि मिनिमम होल साइज बेसिक साइज बनता है। बेसिक साइज बेसिक होल सिस्टम में मिनिमम होल साइज को बोला जाएगा। अगर बेसिक होल सिस्टम की जगह बेसिक शाफ्ट सिस्टम बनाया जाता है, सो मैक्सिमम शाफ्ट साइज को बेसिक साइज बताया जाएगा। ये टर्म्स और क्लियर होंगी, इनके बारे में अभी थोड़ा सा मतलब ज्यादा मत सोचना, पर ये दो सिस्टम है, ठीक है। बेसिक होल सिस्टम, बेसिक शाफ्ट सिस्टम। ये एक दो एग्जांपल्स के बाद मैं इनके ऊपर और डिस्कशन करूंगा, अभी सिर्फ एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस करके गया, ठीक है। बेसिक होल सिस्टम, बेसिक शाफ्ट सिस्टम, और इसमें मैक्सिमम शाफ्ट साइज बेसिक साइज माना जाता है, होल सिस्टम में मिनिमम होल साइज बेसिक साइज माना जाता है। अब इस अंडरस्टैंडिंग से अगर कुछ न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करें कि न्यूमेरिकल बनेंगे कैसे, ठीक है। फ्यू ऑफ द लाइक न्यूमेरिकल्स, नॉट ऑल ऑफ देम। सो यहाँ पे अब आपको गिवन क्या क्या है? बेसिक साइज है 0.5000, अलाउंस है 0.0020। अलाउंस क्या होती है? मिनिमम होल माइनस मैक्सिमम शाफ्ट। होल की टॉलरेंस 0.0016, शाफ्ट की टॉलरेंस 0.0010। अब ये बताओ कि फॉर अ स्टेप बाय स्टेप टॉलरेंस कैलकुलेशन ऑफ अ क्लियरेंस वेट यूजिंग द बेसिक होल सिस्टम, होल का मिनिमम डायमेंशन क्या है? ये इंफॉर्मेशन है, बेसिक होल सिस्टम है, होल का मिनिमम डायमेंशन कितना हो? बेसिक साइज। करेक्ट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है आपका जो होल का मिनिमम साइज है वो बेसिक साइज होगा। ये हम होल सिस्टम में अभी पढ़ के आए, ठीक है। सो आपका होल का मिनिमम साइज हो गया बेसिक साइज, दैट इज 0.5000। अब मैं पूछता हूं कि आपका फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, कि सबसे बड़ी शाफ्ट कितनी, बड़ी शाफ्ट की डायमेंशन कितनी होगी? अलाउंस की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे बड़ी शाफ्ट और सबसे छोटा होल। हाँ, बट इसका वो क्या है, फॉर्मूला क्या है? मिनिमम होल माइनस मैक्सिमम शाफ्ट, दैट इज इक्वल टू अलाउंस। सो इस फॉर्मूला को यूज करके व्हाट इज द पॉइंट मैक्सिमम और द अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट? 0.4980 सर। करेक्ट। सो आपको ये फॉर्मूलाज थोड़े याद रखने हैं। अलाउंस हमेशा होल मिनिमम माइनस शाफ्ट मैक्सिमम, इसको इधर ले आए, होल मिनिमम माइनस अलाउंस। होल मिनिमम पता है अभी किया, शाफ्ट अलाउंस पता है। किसकी अलाउंस? अलाउंस आपको इसकी लेनी थी, ठीक है। क्या कहते हैं अपना, अलाउंस दी हुई है, सॉरी, 4.4980। नाउ व्हाट इज द अपर लिमिट ऑन द होल? 0.5016। 0.5016 इज करेक्ट। आपका होल का मैक्सिमम माइनस होल का मिनिमम इज इक्वल टू होल का टॉलरेंस। तो होल का मिनिमम इधर ले आओ, सो होल का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? होल का मिनिमम प्लस होल का टॉलरेंस, दैट इज 0.5016। सो फाइंड द लोअर लिमिट ऑन द शाफ्ट। 0.4970। परफेक्ट। आपको टॉलरेंस का फॉर्मूला पता है, शाफ्ट का मैक्सिमम माइनस शाफ्ट का मिनिमम इज इक्वल टू शाफ्ट टॉलरेंस। सो टॉलरेंस और मिनिमम को स्विच कर दो, सो शाफ्ट का मिनिमम इज शाफ्ट का मैक्सिमम माइनस शाफ्ट का टॉलरेंस। शाफ्ट का मैक्सिमम आपको पता लग चुका है अभी 4980 यहाँ पे। टॉलरेंस आपको दिया हुआ है 0.10, तो ये हो जाएगा 0.4970, ठीक है। सो ये चीज, ये सारा जैसे है ना, मैंने पूरा लेक्चर समराइज किया है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर। सो ये सारा मतलब सभी बच्चों को समझ आना चाहिए। क्विज के अंदर 20 क्वेश्चन बस यही चीजों पे हैं। सो ये थोड़ा सीक्वेंस और टर्मिनोलॉजी समझो। पर जो मेरा सजेशन है आपको, ये सारा समझने के लिए ना ये चीज ड्रॉ जरूर करो। अगर आप ये ड्रॉ नहीं करोगे ना, कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक है। क्विकली ना ये जो डायग्राम है, जो जो इंफॉर्मेशन मिली जाती है, इसमें फिट करनी शुरू करो। पहले एक शाफ्ट बना लो, एक होल बना लो, देखो इसकी टॉलरेंस कितनी है, इसकी टॉलरेंस कितनी है। आपको शायद फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी।
आई नेवर रिमेम्बर द फॉर्मूलाज। मैं आपको चाहे पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर जब क्वेश्चन बनाता हूँ या सॉल्व करता हूँ, मैं सिर्फ ये डायग्राम बना देता हूँ और इस पे देख लेता हूँ, अच्छा क्लियरेंस फिट बनानी है, शार्प छोटी कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ यहाँ गैप दिख रहा है, ये क्लियरेंस फिट का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, सो ट्रस्ट मी, दिस इज द इजीएस्ट वे, यू नेवर नीड टू रिमेम्बर एनी फॉर्मूलाज। ये डायग्राम बना लो जल्दी से बस, टॉलरेंस फिट करो, अलाउंस फिट करो, मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस सब दिखता तो है यहाँ पे, कोई इतनी वो बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पे, राइट। सो किसी को कोई डाउट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, पहले तो ये बताओ। नहीं, ओके। ऐसे ही अब है स्टेप बाय स्टेप टॉलरेंस कैलकुलेशन ऑफ एन इंटरफेरेंस रेट यूजिंग द बेसिक होल सिस्टम। सेम क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। बेसिक साइज क्या है 4, अलाउंस क्या है माइनस, ठीक है, इंटरफेरेंस रेट माइनस माइनस 0.0049, होल का टॉलरेंस दिया है, शाफ्ट का टॉलरेंस दिया है, ठीक है, बेसिक होल सिस्टम। होल का मिनिमम जल्दी से बताओ। 4.000. करेक्ट, बेसिक साइज। फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। 4.0049. करेक्ट, फॉर्मूला सेम है अलाउंस का, होल का मिनिमम माइनस शाफ्ट का मैक्सिमम इज अलाउंस, दोनों को स्विच किया, अलाउंस नेगेटिव में दिया है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4.0049, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, 4 बताया है, माइनस 0.0049 बताया है, 4 कैसे पता, मिनिमम होल साइज है। फाइंड द अपर लिमिट ऑन द होल, होल सबसे बड़े साइज का होल कितना होगा, 4.0014. करेक्ट, सबसे छोटी शाफ्ट कितने की होगी, लोअर लिमिट, 4.0040. करेक्ट, ठीक है। सो ये आपकी सारा क्वेश्चन सिर्फ हार्डली लेस देन 30 सेकेंड्स का है, अगर ये डायग्राम बना पाओ तो, ठीक है। सो जस्ट बी केयरफुल कि ये डायग्राम सबसे पहले बननी चाहिए, मतलब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जा रही है फीड करते जाओ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आई एम होपिंग आंसर कर रहे हैं लोग तो उन्हें समझ आ रहा है और सभी लोग समझ के चल रहे हैं। किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, पर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बेसिक होल सिस्टम के बेसिक शाफ्ट सिस्टम, और उसके बाद जस्ट कीप ऑन फिटिंग एवरीथिंग, सब कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये होल सिस्टम या शाफ्ट सिस्टम में पहली लाइन बदलती है। सर टॉलरेंस का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस है ना? हाँ जी, हाँ जी, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, होल का मैक्सिमम माइनस होल का मिनिमम इज होल टॉलरेंस, यहाँ पे भी वही है, शाफ्ट का मैक्सिमम माइनस शाफ्ट का मिनिमम इज शाफ्ट टॉलरेंस, सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज टॉलरेंस। टॉलरेंस इज फॉर अ कंपोनेंट, अलाउंस इज फॉर अ असेंबली, ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। टॉलरेंस जब बात कर रहे हैं कंपोनेंट की, आइदर इट इज अ शाफ्ट, दैट इज शाफ्ट टॉलरेंस, या होल टॉलरेंस। अलाउंस में आई एम टेकिंग बोथ इनटू कंसिडरेशन, तो ये असेंबली की बात हो रही है, होल शाफ्ट एक असेंबली हो गई ना उस सेंस में, ठीक है। कोई डाउट और शैल आई मूव फर्दर? ठीक है, सो ऐसे ही बेसिक शाफ्ट सिस्टम का भी आपका है। आई विल नॉट गो थ्रू दिस एग्जांपल, मैं आपके साथ स्लाइड जरूर शेयर कर दूंगा, बिकॉज आई एम होपिंग अब आप कैच कर चुके हो मेन आइडिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, ये बाद में देख लेना इसे। ऑलराइट, अब आई होप ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मैंने एक स्लाइड के ऊपर डाल के दे दी, आपके क्वेश्चन जो हैं वो बस इस एक स्लाइड के अंदर से बनेंगे, और प्लस जो नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा मैं, क्योंकि अब मैं सारी चीजों को समराइज कर रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन दैट। सब कुछ अब समरी की तरफ जा रहा है, हमने सारी टर्मिनोलॉजी समझ ली। सो यहाँ पे ये शाफ्ट है, शाफ्ट का मिनिमम साइज इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है कि ये इसका मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज ये डिपिक्ट किया हुआ है यहाँ पे, येलो पोर्शन मैक्सिमम साइज माइनस मिनिमम साइज, ये क्या डिपेक्ट कर रहे हैं, टॉलरेंस जोन, जो मैंने अभी बात की। अब लोअर डेविएशन क्या होती है, लोअर डेविएशन होती है आपकी बेसिकली बेसिक साइज से मिनिमम साइज, ठीक है, बेसिक साइज माइनस मिनिमम साइज इज लोअर डेविएशन ऑफ द शाफ्ट। अपर डेविएशन क्या होती है, बेसिक साइज माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट, ये फॉर्मूलाज है, हमें याद होने चाहिए। बेसिक साइज क्या है, यहां से ये रेड लाइन का डिस्टेंस, ठीक है, जो मैं 50 बोलता हूँ या 40 बोलता हूँ, सो ये आपका बेसिक साइज हो जाता है। अब ऐसे ही ये शाफ्ट की बात हो रही थी, बेसिक साइज लाइन अब होल के लिए भी सेम होगी, इसे मैं नीचे एक्सटेंड करके होल की बात करनी शुरू करता हूँ। होल के अंदर होल का मिनिमम साइज यहाँ पे आप देख सकते हो, मैक्सिमम साइज आप देख सकते हो,
आप टॉलरेंस जोन मैक्सिमम माइनस मिनिमम ये ब्लू जोन हो जाती है, और आपकी लोअर डेविएशन बेसिक साइज से सबसे छोटा साइज मिनिमम साइज ऑफ द होल, यहाँ पे भी वही था, लोअर डेविएशन बेसिक साइज से सबसे छोटी शाफ्ट, लोअर डेविएशन होल के केस में बेसिक साइज से सबसे छोटा होल, ये सबसे छोटा होल हुआ ना। ऐसी अपर डेविएशन बेसिक साइज से सबसे बड़ा होल, ये डिस्टेंसेस हैं, ये लोअर डेविएशन अपर डेविएशन इन चीजों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, बस इस अब एक डायग्राम में समराइज किया जा रहा है। अगर मैं यही डायग्राम सबसे पहले दिखाता बहुत कंफ्यूजन होती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। सो दैट्स व्हाई आई वेंट थ्रू ऑल दीज 30-40 स्लाइड्स या 60 स्लाइड्स कि हम यहाँ रीच कर सकें। ठीक है, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक के अंदर, क्योंकि अब पूरा समराइज हो रहा है। ऐसे ही कुछ और इंफॉर्मेशन है, उसे देखते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ और डाला। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता था? बेसिक साइज से सबसे नियरेस्ट डेविएशन। ठीक है, सो शाफ्ट के केस में वो क्या होगी? फंडामेंटल डेविएशन जो होगी वो ये वाली होगी, बेसिक साइज से सबसे बड़े साइज को बोलेंगे। ठीक है, इस गैप को। यहाँ पे होल के सिस्टम में फंडामेंटल डेविएशन क्या होगी? ये बेसिक साइज से इसके सबसे छोटे साइज में। तो यहाँ फर्क आ रहा है। ठीक है, फंडामेंटल डेविएशन यहाँ पे क्या है? शाफ्ट के केस में बेसिक साइज माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट। होल के केस में फंडामेंटल डेविएशन क्या हुई? बेसिक साइज माइनस, और आई वुड से मिनिमम साइज ऑफ द होल माइनस द बेसिक साइज, या बेसिक साइज माइनस मिनिमम साइज ऑफ द होल। यहाँ मैक्सिमम शाफ्ट है, यहाँ मिनिमम होल है। सो दोनों को वो है, पर ये सारा डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है। डायग्राम को देख के ये बातें करनी है, ये स्टैंडर्ड बातें नहीं है। डायग्राम देखो, फंडामेंटल डेविएशन बेसिक साइज से सबसे कम डेविएशन, शाफ्ट के केस में मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट दिख रहा है, होल के केस में मिनिमम साइज ऑफ द होल दिख रहा है। मैंने बाकी अब कुछ इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड्स की बात की है। ठीक है, अब इन्हें समझते हैं क्या है। देखो, बाकी टर्म्स तो आपको समझ आ गई, इस स्क्रीन के ऊपर यही कुछ नई चीजें हैं। पर इससे पहले अगर आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने सारे फॉर्मूलाज को ना समराइज भी किया। शाफ्ट के केस में बेसिक साइज माइनस मैक्सिमम साइज अपर डेविएशन, शाफ्ट के केस में बेसिक साइज माइनस मिनिमम साइज लोअर डेविएशन। ऐसे ही टॉलरेंस जोन बन रही है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज लिमिट्स। सारा कुछ मैंने आपको समराइज करके यहाँ दे दिया। ये स्लाइड जब आपके साथ शेयर होंगी तो आपको इजी हो जाएगा, एक एक फॉर्मूला क्लियर है। अब आती है ये जो दो टर्म्स मैंने हाईलाइट किए। हाँ जी सर, बेसिक साइज शाफ्ट और होल के लिए डिफरेंट होते हैं ना? नहीं, सेम है, सेम है। बेसिक साइज का मीनिंग ही यही है, दोनों के लिए सेम है। वो ये वाली डायग्राम याद करो जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी। ये देखो, मैंने दोनों के लिए सेम लाइन लगाई थी रेड कलर की। मैंने बोला था 50, और मैं बोलता था कि शाफ्ट के लिए मैं क्या बोलता हूँ, 50 +2 -1 टॉलरेंस जोन। होल के लिए भी मैं पहले 50 बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ होल के लिए क्या टॉलरेंस स्पेसिफाई करते हैं, 50 +1 -2। तो मैं 50 तो दोनों में बोल रहा हूँ ना, सो दैट्स व्हाई इट्स द बेसिक साइज। ओके सर। पेन वाली एग्जांपल दोबारा से, ऐसा थोड़ी होगा कि मैं पेन का डायमीटर जो है वो बना देता हूँ 5 mm का, और होल ले लेता हूँ 1 mm का या 10 mm का। होल भी मैं 5 का ही लूंगा, बस उसमें अब टॉलरेंस क्या स्पेसिफाई करनी है ताकि मेरी क्लियरेंस कौन सी बनेगी, वो डिसीजन बाद में हम बनाते हैं ना। बट बेसिक साइज तो सेम रहेगा। शाफ्ट होल की अगर बात कर रहे हैं, बेसिक साइज नहीं बदलने वाला। ठीक है, यस सो सर। ये हो गया आपका ये डायग्राम। अब इस डायग्राम में ये दो जो चीजें हाईलाइट की है ना, अब पता है चक्कर क्या है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली सारे टेबल्स बने हुए हैं। आप अपने प्रोडक्शन इंजीनियर को अपने मन से कुछ बना के नहीं देते, कुछ टेबल्स को रेफर करते हो जो मैं आगे बताता हूँ। ये इस तरह से कुछ टेबल्स होते हैं, इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड्स बोला जाता है। ठीक है, ये आपके होलर शाफ्ट के लिए ये टॉलरेंस के ग्रेड्स हैं। ये बेसिकली आपकी फंडामेंटल डेविएशंस। ठीक है, ये टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, टॉलरेंस पता है, फंडामेंटल डेविएशन पता है। तो आपको इनमें से चूज करके बताना होता है, पर ये चूज कैसे करना है वो अब बात करते हैं। ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना, ये दो चीजों की, ये यहाँ पे मैंने समराइज किया। एक्चुअली एक टेक्निकल नोटेशन है। अगर आप खाली होल की बात करते हो और किसी को होल के बारे में कुछ बताना चाहते हो, तो आप आगे बोलते हो बेसिक, आप बोलोगे 40H8 ऐसे बोल दो। ठीक है, 40H8 का मीनिंग क्या है वो बंदा समझ जाएगा। 40 का मीनिंग ये बेसिक साइज की बात कर रही है, H का मतलब फंडामेंटल डेविएशन है, और 8 का मतलब इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड है। ये स्टैंडर्डाइज्ड बातें हैं थ्रू आउट। आप यूएसए में जाके बोलो चाहे आप इंडिया में बोलो, दोनों से चीज समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अब आपको होगा कि ये होल भी लिखना है। मैं कहूंगा नहीं,
अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशन को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे 26 लेटर्स हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसे कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑटोमेटिकली बंदा समझ जाता है ये होल की बात कर रहे हैं। जब मैं शाफ्ट की बात करता हूँ तो मैं लोअर केस में बात करता हूँ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ठीक है। सो ये लेटर कैपिटल है, मैं मान जाऊंगा ये होल है। एच होल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। कैपिटल एच दैट इज द कैपिटल अपर केस का मीनिंग होल, लोअर केस का मीनिंग आपका शार्प। अब ये 8 7 जो है ये आपके टॉलरेंस ग्रेड्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ, और ये आपका लास्ट, अगर आप फिट की बात कर रहे हो, अभी मैंने कंपोनेंट्स की बात की, अगर आप फिट की बात करते हो तो आप बोलोगे क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियर पूछेगा, आप कहोगे 40H8 F7 का बना दो, ठीक है। सो वो क्या करेगा, अच्छा आपने 40H8 F7 बोला, 40 का मतलब तो बेसिक साइज हो गया, H8 कैपिटल H और 8, वो कहेगा ठीक है। सो व्हाट ही विल डू इज ही विल गो टू फर्स्ट होल्स, इसका टेबल होता है आपके पास, यू विल गो टू फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल्स इन माइक्रोन्स। वो को आप जाओगे यहाँ पे, ये लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, अच्छा ABCD अप टी, इतना अच्छा इसने लिखा हुआ है, H बोला था उसने, ठीक है। सो आई विल गो टू H, मैंने ये वाला आपका कॉलम पकड़ लिया। अब उसने क्या बोला था, 40H8 बोला था ना, सो यहाँ पे उसने अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, ओवर एंड अप टू, मतलब इतने से इतने डायमीटर के बीच में देखना है। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे आके देखूंगा, अच्छा 40 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। सो कैन यू लेट मी नो एनी वन ऑफ यू स्टूडेंट्स कि मैं ये वाले रो को देखूं कि ये वाले रो को देखूं, मेरे 40H पे जाना है, मैं ये रो देखूं या ये रो? वो तो फिट पे डिपेंड करता है ना। नहीं, मेरे को यहाँ पे दिया है ओवर एंड अप टू, और मेरे को 40 बोला हुआ है, और मैं अब यहाँ पे ये रो चुनूंगा कि ये रो, होल के अंदर हूं मैं। तो 40 to 50 वाली। नहीं, आप 30 to 40 वाली चुनोगे, क्योंकि ये 40 के आगे स्टार्ट होगा, ये 30 to 40 इंक्लूडेड है, क्योंकि अप टू 40, ये बोल रहा है ओवर 40। सो यू विल गो टू दिस रो। सो इफ आई टेक अ मार्कर, मैं पेन लेता हूँ यहाँ पे, आई विल एक्चुअली गो दिस वे, और यहाँ पे आके यहाँ रुक जाऊंगा, और ये H बोला था मैंने, तो मैं यहाँ आके यहाँ रुक जाऊंगा, ताकि मैं ये चीज को सिलेक्ट कर सकूं, ठीक है। इसको आगे भी अगर एक एग्जांपल में हम देखने की कोशिश करें, मैंने क्या बोला था, 40F8। सो यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे मेरी ये डायमीटर, ये शाफ्ट का टेबल है, ठीक है। पहली बात ये, पीछे वाला जो था वो होल का टेबल था। सो शाफ्ट के टेबल में मैं क्यों आया, क्योंकि F जो था वो स्मॉल लिखा था इसमें, H जो था वो कैपिटल था। तो मुझे पता है कैपिटल लेटर मतलब होल, छोटा लेटर मतलब शाफ्ट। तो मैं यहाँ पे अब शाफ्ट के टेबल में आ जाता हूँ, और यहाँ आके देखता हूँ F, अच्छा F मिल चुका है मुझे। अब मेरे को देखना है बेसिक साइज, बेसिक साइज ओवर एंड अप टू, अच्छा 30 40 और 40 इंक्लूडेड है। सो मैं यहाँ से चलूंगा इस तरफ और आके रुक जाऊंगा यहाँ पे, F बोला था उसने 40F। सो मैं यहाँ से चलूंगा यहाँ पे, यहाँ रुक जाऊंगा, और मैं ये चुनूंगा -25। सो एक में मुझे मिला 0, एक में मुझे मिला -25, ये मिले क्या है, यहाँ पे मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल रहा है बेसिकली मेरा यहाँ पे टॉलरेंस, आपका फंडामेंटल डेविएशन। सो इस टेबल से मुझे मेरा फंडामेंटल डेविएशन मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, H और F से, इसको लेट मी क्लियर इट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ठीक है। H और F से मेरे को मेरा फंडामेंटल डेविएशन मिल रहा है। फंडामेंटल डेविएशन हम यहाँ पे देख चुके हैं, ये देखो फंडामेंटल डेविएशन से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। और अब आपका टॉलरेंस ग्रेड की बारी है। सो जब आप टॉलरेंस ग्रेड पे जाते हो, इसका टेबल अलग है। सो यहाँ पे आप फिर क्या करोगे, आप आओगे यहाँ पे 30 to 50 के अंदर जाओगे, और जाना कहाँ पे आपको, आपको अगर लेनी है टॉलरेंस होल की, सो आप 30 50 से चलोगे, आप रुकोगे यहाँ पे, क्योंकि H7 बोला उसने, ठीक है, पीछे आके देख सकते हो H8 है, सॉरी। सो आप H8 बोला है, आप इसको कंटिन्यूड रखो यहाँ तक, आप नीचे आओ यहाँ पे, होल के लिए मुझे मेरी टॉलरेंस मिल गई 39 की, ठीक है। ऐसे ही शाफ्ट के लिए F7 बोला था, सो F7 यहाँ पे आता है 25। सो शाफ्ट की टॉलरेंस मिल गई मुझे, होल की टॉलरेंस मिल गई मुझे। लेक्चर शॉर्ट हो गया, मैं कल इसको ना विद इन 5 10 मिनट्स रैप अप कर दूंगा, बट आई होप यू गेटिंग अ लाइक बिग मेजर आइडिया कि मैं कन्वर्सेशन क्या कर रहा हूँ। हमने सारी इंफॉर्मेशन को इस टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है, हम आपको जब क्वेश्चन देंगे ना, विल जस्ट गिव यू दिस, ये फिट है, और फिर जो वो मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखा रहा था वहां पे, ये दीज वंस,
इसमें से फिर पूछेंगे बताओ होल की टॉलरेंस कितनी है, शाफ्ट की टॉलरेंस कितनी है, बेसिक साइज कितना है, अलाउंस कितनी है। ठीक है, सो आई होप यू गेट गॉट द मेजर आइडिया। ये सारा आपका टॉपिक खत्म हो गया। इफ यू गेट कल मैं आपको बेसिकली ये थोड़ा सा टेबल्स एक बार दोबारा रन डाउन करवा दूंगा एक आध एग्जांपल के साथ, ताकि आपको फुल ऑन क्लैरिटी आ जाए। ऑलराइट, आई थिंक इट्स 9:35। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? सर ये डिफरेंट अल्फाबेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए बी आपके सी। अल्फाबेट्स जो आपके होते हैं ना, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फंडामेंटल डेविएशन। जब कैपिटल लेटर्स की बात करते हैं तो मैं होल की फंडामेंटल डेविएशंस देख रहा हूँ, जब मैं स्मॉल लेटर्स देखता हूँ तो मैं शाफ्ट की फंडामेंटल डेविएशंस देख रहा हूँ। फंडामेंटल डेविएशन वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया नहीं था, लेट मी शेयर इट अगेन अगर आप कंफ्यूज हो गई। सारी इंफॉर्मेशन देखो इस टेबल में रिप्रेजेंट किया ना। फंडामेंटल डेविएशन से क्या पता लग रहा है? डेविएशन क्लोजेस्ट टू द बेसिक साइज। आपको इतना पता लग रहा है कि ये गैप कितना है। सो अगर आपको ये गैप पता लग जाता है शाफ्ट के केस में, और यहाँ पे ये गैप पता लग जाता है होल के केस में, सो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो वो सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको फंडामेंटल डेविएशन पता लग गई और आपको टॉलरेंस भी पता लग रही है। ठीक है, टॉलरेंस का भी तो टेबल अभी मैंने आपको दिखाया ना। ये 8 और 7 जो है ये आपको टॉलरेंस रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं इस टेबल से, कि टॉलरेंस यहाँ पे 25 की है, वहां पे 39 की है, होल के केस में 39 की है, यहाँ पे 25 की है। सो आप इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके ये न्यूमेरिकल्स आपको हम जो प्रेजेंट करेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा फिर यही वाले क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा था, बताओ फिट कौन सी बनी, क्लियरेंस फिट है कि कितनी है, अलाउंस कितनी बनी। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे आपको जनरल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है ना, वो पूछेंगे हम आपसे टेबल्स के थ्रू, क्योंकि टेबल्स आपके कंपनीज के अंदर यूज होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेबल्स हैं, इंटरनेशनली मतलब रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली वो टेबल्स के अंदर से मैं यानी आपके लिए जनरलाइज करके यहाँ रख दी, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं, बट ये इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे वो टेबल से। हाँ जी पूछो। सर नहीं, जैसे हमने होल्स के लिए कैपिटल लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाँ, वहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी था, वो मतलब वो डिफरेंट क्या चीजें हैं वो? अरे वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ आपकी टॉलरेंस है ना, सॉरी डिफरेंट लेवल्स ऑफ आपकी फंडामेंटल डेविएशन है। कि यहाँ पे उसने एच बोल दिया, वो बोलने को सी भी बोल सकता है, ये नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं फंडामेंटल डेविएशन की। ओके सर, हर अल्फाबेट का डिफरेंट वैल्यूज है मतलब? डिफरेंट वैल्यू देखो, ए आपका कुछ और स्केल पे चल रहा है फॉर डिफरेंट शार्प साइजेस, आपका बी कुछ और स्केल है, और ये यहाँ पे ये लोअर डेविएशंस को रिप्रेजेंट करने के लेटर्स हैं, ये वाले लेटर्स अपर डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कल आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो बोल सकते हैं 40 जेड बी का बताओ जरा फंडामेंटल डेविएशन कितना है। सो आप करोगे 40 जेड बी, आप यहाँ से जाओगे यहाँ तक और आप आके कहोगे जेड बी -200 है जी इसका फंडामेंटल डेविएशन, क्योंकि जेड बी से आप नीचे आ जाओगे। सो जो प्रोडक्शन इंजीनियर को आप कन्वर्सेशन करते हो ना, वो टेबल्स के थ्रू करते हो, ये स्टैंडर्डाइज्ड बातें होंगी, नहीं तो आप अपने मन से कुछ भी बनाते रहोगे ना। सो स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। मार्केट में भी जब आप जाते हो ना, तो आप अगर ध्यान से कोई नट बोल्ट लेते हो, उन पे ये सारी चीजें लिखी होती हैं। इफ यू समहाउ लाइक गेट द चांस टू ऑब्जर्व इट, डू लाइक हैव अ लुक। असेंबलीज के अंदर बात करते हैं इसे। सो ये जो आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की प्रोडक्शन ड्राइंग्स है ना, एक्चुअली उसके ऊपर ये फाइनल जो प्रोडक्शन ड्राइंग बनती है, ये लिख के देना पड़ता है। क्योंकि देखो ड्राइंग बनाने का पर्पस क्या है, कि प्रोडक्शन इंजीनियर उस ड्राइंग को बना के दे सके, नहीं तो ड्राइंग का कोई पर्पस नहीं है ना। आपने एक ड्राइंग बनाई, आपने बॉस को दिखाई, बॉस कहेगा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट अब फाइनली तो इसे प्रोडक्शन फ्लोर पे भेजना है एक मैकेनिकल इंजीनियर के पास, कि वो अब इसे बना सके। सो ये आप डाल के भेजोगे कि मेरी टॉलरेंस इतनी है, फंडामेंटल डेविएशन इतनी है, ये वाली ग्रेड की, और मशीनें भी ऐसी आती हैं कि हमारी इसी रेंज में काम करती हैं। जी साहब। ओके सर। ठीक है, सो कल दोबारा मिलते हैं विद लाइक गोइंग ओवरबोर्ड टाइम, तो कल मैं इसे खत्म करा देता हूँ। ठीक है, तो वो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स वाला टेबल, उसमें वो जो कर्व सा था उसका कोई सिग्निफिकेंस था या फिर वो वैसे ही था? उसका सिग्निफिकेंस मैं कल बता देता हूँ, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ओके कुछ नहीं, वो बस रेंजेस स्पेसिफाई कर रहा है कि ए की रेंज कितनी है, कितने से कितना वेरी करता है कैपिटल ओके लेटर ए के अंदर फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।